I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगांव हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया, उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन 10 मई की शाम को जब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सहमति बनने के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, तो उसके बाद इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आने लगा वो था डोनाल्ड ट्रंप का। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये साफ किया कि उनकी मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये युद्ध की स्थिति है ये खत्म हुई है और सीज फायर का ऐलान हुआ है। वहीं अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने है वो भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश है और उन दोनों देशों से ये साफ कहा था कि अगर युद्ध होगा तो उन दोनों ही देशों से अमेरिका व्यापार बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय सेना ने इसके विपरीत ये साफ किया था कि जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं उन्होंने फोन करा था और इसके लिए दबाव बनाने की कोशिश करी थी कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए और इसके लिए वो अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहा था, जिसके बाद अमेरिका से बातचीत के बाद उसने सीधे सीधे संपर्क भारतीय डीजीएमओ से किया और भारतीय डीजीएमओ और पाकिस्तानी डीजीएमओ के बीच लंबी चली बातचीत के बाद दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे। भारतीय सेना की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें यह साफ किया गया था कि जो पाकिस्तान की जो डीजीएमओ है उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि ये सीज फायर लागू होना चाहिए और ये युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि उसके कुछ ही देर बाद जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया और ये उल्लंघन 3 घंटे में ही कर दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन और मिसाइल्स के जो है हमले भी किए गए जो भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किए। लेकिन अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बीच में पूरा श्रेय लेते हुए एक बार साफ किया है और उसी बात को दोहराया है कि उनकी मध्यस्थता के बाद ही ये जो दोनों देशों के बीच युद्ध के तनाव जो चल रहा था, युद्ध जैसे हालात बन गए थे और ये हालात परमाणु हथियारों के उपयोग तक की जो धमकियां दी जा रही थी एक दूसरे, जो पाकिस्तान है वो लगातार परमाणु हथियार के उपयोग की बात भी कर रहा था। तो उस बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका अब ये सोमवार को उन्होंने सामने आए, दुनिया के सामने आके उन्होंने ये एक बार से फिर से वही बात दोहराई है और अब हम आपको सुनाते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने क्या कहा है। अब आप खुद ही सुनिए। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And that if you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan.
and we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. We also, as you know, created a situation where the Houthis, for the reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. तो आपने खुद ही सुना कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि अगर संघर्ष विराम लागू नहीं रहेगा, दोनों देश युद्ध पर उतारू होंगे तो उनसे व्यापार पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। वहीं जो दूसरी तरफ हमारे इंडियन आर्मी है, उनकी तरफ से जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस ब्रीफिंग में उन्होंने भी एक बात साफ कर दी है कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर का उल्लंघन करता है और फायरिंग करता है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।